ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਘਟਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ है। कदम है दीप सिद्धू किसी पार्टी या किसी के कहने पे ऐसा पीसफुल आंदोलन जो एक सत्याग्रह का रूप ले चुका था उसको ख़राब करने के लिए किसी के इशारे पे काम किया या खुद ही ऐसा काम किया जिससे इस आंदोलन को कुछ न कुछ नुकसान पहुँचे। पर ग्रेस ऑफ गॉड आंदोलन ठीक ठाक चल रहा है और बिल्कुल पीसफुल चल रहा है, पर एक दागी होने की कगार पे पहुंच गया था। आज वो पकड़ा गया है, उससे पूछताछ होनी चाहिए। किस लोगों के कहने पे बड़ी इंडिपेंडेंट पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि शक पड़ता है भी वो जिसके कहने पे उन्होंने ये ख़राब ख़राब करने की कोशिश भी की वो भी शायद पॉलिटिकल लोग ना निकलें पीछे से। पर अब मेन एक्यूज्ड पकड़ा गया है जिसके बहकावे में आके भोले भाले लोग जिनके ऊपर केसेस हुए हैं और तिहाड़ जेल में बंद हैं, दिल्ली पुलिस को चाहिए उनके साथ थोड़ा नरमी से पेश आए, क्योंकि उनका कसूर कोई इतना लगता नहीं है जितना इन लोगों का जिन्होंने बहका के पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे किसानों से थोड़ा बहुत ये गलत। जी मैं तो बोल ही रहा हूँ किसी ना किसी पॉलिटिकल बंदे की अभी पूछताछ में अगर इंडिपेंडेंट पूछताछ होती है तो वो सामने आ जाएगा किसके कहने पे ये ऐसा उन्होंने ड्रामा किया लगातार पॉलिटिकल माइलेज लेने के कारण, क्योंकि ऐसा प्रोटेस्ट जो ऐसा मोमेंट चल रहा है उसके ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की और किन पॉलिटिकल लोगों का उसने हित साधने की कोशिश की ऐसा काम करके। अब दूध का दूध पानी का पानी। अभी भी ऐसे लोग हैं जो मिल नहीं पा रहे, जो उस 26 जनवरी से लापता हैं। ये फ़र्ज़ बनता है हम ढूंढें उन लोगों को, कहाँ चले गए, पुलिस कस्टडी में है, ऑफिशियल या अनऑफिशियल उन्होंने रखे हुए हैं या कहीं उनके साथ कुछ ऐसा काम हो गया जो नहीं होना चाहिए। ये फ़र्ज़ बनता है लापता लोगों को ढूंढने का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, ये स्टेट गवर्नमेंट का, दोनों का फ़र्ज़ है। जहाँ के रहने वाले वो बाशिंदे हैं उनका पता लगना चाहिए और जो लोग पकड़े गए हैं उनकी पैरवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि ये बाय एंड लार्ज पीसफुल प्रोटेस्ट था। दीप सिद्धू जैसों की वजह से ये दागी होते होते बच गया। एक किला तो अब इन्होंने खुद ही अपमान करके किसी प्राइवेट बंदे को दे रखा है। वो अपमान पर ना लाल किले का अपमान हुआ ना तिरंगे का अपमान हुआ। आज भी हमारे किसान लोग वो तिरंगे के नीचे ही बैठ के अपना ये आंदोलन चला रहे हैं। ये किसी को शक या शुबा होने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक बीजेपी का एक ट्रेंड रहा है किसी ना किसी तरीके से कोई भी अगर कोई विरोध में आवाज़ उठती है तो उसको एंटी नेशनल, कोई पाकिस्तानी, कोई खालिस्तानी, कोई नेक्सलाइट बोल के उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, जो होना नहीं चाहिए। विरोध की आवाज़ों को सुनना चाहिए। डेमोक्रेसी में जितनी विरोध में आवाज़ें आती हैं अगर उनमें कोई तर्क है तो उसके मुताबिक काम भी होना चाहिए। अगर आज हमारे किसान जिनके फ़ायदे के लिए कानून बनाते हो अगर वो ही बोल रहे हैं ये हमारे फ़ायदे में नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप उनका अपमान कर रहे हो। ये कुछ लोग हैं ये एक ही स्टेट के हैं, एक स्टेट से अब दो से तीन, तीन से चार और सारे हिंदुस्तान में ये फैलता जा रहा है। आपको समझना पड़ेगा इस आंदोलन की आवाज़